तो दोस्तों आज से 1 साल पहले एक कोर्स स्टार्ट होता है जिसमें कराची और दीगर पाकिस्तान के नौजवानों को ये सपना दिखाया जाता है कि आप महीने में $5,000 यानी 25 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, जिसमें 50,000 बच्चों को यकीनन तालीम दी जाती है। लेकिन अब उसका हाल कुछ ऐसे हुआ पड़ा है कि 1500 बच्चे सिर्फ आगे जा रहे हैं और बाकी बच्चों का कुछ अता पता नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं वीडियो का कि इसमें हम क्या क्या समझेंगे, ठीक है। पहला तो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्टूडेंट्स इतने प्रेशराइज क्यों थे, उन पे वर्कलोड क्यों था इतना कि वो कुछ काम ढंग से कर ही नहीं पा रहे थे। कि स्टूडेंट डबल माइंडेड थे, कहीं पर कंफ्यूज थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। और सर से अपने सारे गिले शिकवे डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है। और उसके बाद हम जाएंगे नॉर्मल फ्लॉस पे, इसमें क्या फ़्लॉ था और मतलब ये एक चीज़ कहाँ पर गलत थी। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक अनाउंसमेंट करेंगे। वो लास्ट के 2 मिनट होंगे। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं भी देखनी तो आप कट करके वहाँ जा सकते हैं। उस अनाउंसमेंट में उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा है जो भी स्टूडेंट्स फेल होंगे, मतलब क्वार्टर क्वालिफाई नहीं करेंगे, थर्ड क्वार्टर में नहीं जाएंगे। उनके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, वो लास्ट में जाके सुन लें। और बाकी आप इस वीडियो को रिपोस्ट करिएगा, ठीक है। लिंक्डइन पे ये वो वीडियो पोस्ट होगी, आप रिपोस्ट करिएगा ताकि ये सर तक पहुंच जाए, ठीक है। सर जया, सर रानियाल नागौरी, सर अमीन आलम और बाकी टीचर्स जो भी हैं, आप अपने अपने पेजेस पे रिपोस्ट करिएगा। आप डाउनलोड करके डालिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है, पर आप करिएगा ज़रूर ताकि सबको ये वीडियो नज़र आए और उनको पता चले कि हमारे गिले शिकवे क्या हैं। ये मैं ऑल द स्टूडेंट्स के बिहाफ पे बात करूँगा, ठीक है। जितना मुझे समझ में आया है कि स्टूडेंट्स के साथ परेशानियाँ क्या हैं। अच्छा, तो ये वीडियो ऐसे नहीं चलेगी। मैं सारे प्रूफ्स और जो भी मैं चीज़ें क्लेम करूँगा ना, मैं उसको प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ। ऐसे नहीं मैं अपने आप से बस बातें करता जाऊँ कि हाँ ये भी हुआ ये भी हुआ। मैं इसमें सब कुछ क्लियर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि मुझे इसका जवाब भी मिले। और आप सारे भी ना कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, आपकी प्रॉब्लम या कुछ भी। मसला नंबर 1 पे आते हैं, जो कि है धोखा। अब मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, दोगे धोखा बोल के ऐसे। मसला ये है कि उन्होंने हमें बताया था कि आप पढ़ेंगे एआई, मेटावर्स और वेब 3.0, जिनका यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। उसके नाम पे हमें वेब डेवलपमेंट पढ़ा दी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्किल है। ऐसे नहीं कि ये गलत है, ये बहुत हाई डिमांड स्किल है। तो उस पर नहीं जाते, इसलिए मैंने एक बात क्लियर कर दी कि ये हुआ गलत नहीं है, क्योंकि अभी वो एआई पढ़ाने पे जा रहे हैं। लेकिन हमारा मुआहदा ये है कि सिर्फ 1500 बच्चे क्यों, जब 50,000 बच्चे पढ़ाने का हमें सपना दिखाया गया था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वो काम क्यों नहीं कर पा रहे थे स्टूडेंट्स, उनके ऊपर इतना प्रेशर क्यों था। अब देखो, एक साइंटिस्ट है कोई, सॉरी साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम कुछ है मेहाले सिस्कन में, ऐसे कुछ नाम है उसका, बहुत अजीब नाम है, मैं यहाँ पे डाल दूँगा। उसने एक रिसर्च की थी, उसने बोला था उस रिसर्च में कि आप जब फ़्लो से काम करते हो ना, तब आपका वो काम ईज़ी हो जाता है। यानी जब तक आप उस काम में फ़्लो नहीं डालोगे ना, लाइक फ़्लो के साथ चलोगे, तभी आपका वो काम होगा। अब ये पॉइंट मैं यहाँ पे क्यों ला रहा हूँ, असल मसला ये है। देखो, फ़्लो पकड़ने के लिए आपको कौन सी चीज़ चाहिए होती है, ये एक साइकोलॉजिस्ट की स्टडी है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, ठीक है। पहली चीज़ कि आप एक टास्क उठाओ जो कि टू इजी ना हो, ठीक है। ग्राफ डाल दूंगा, उसमें भी देख लेना, जो कि टू इजी ना हो, जिससे आप एकदम कर लो बोर हो जाओगे। दूसरी चीज़ आती है उसमें, टू डिफ़िकल्ट ना हो। डिफ़िकल्ट होगा फिर भी आप छोड़ दोगे उसको, थोड़ी देर करोगे छोड़ दोगे उसको। इसका एग्जांपल लेता हूँ, देखो, ठीक है। तो एक बुक है जो बनी हुई है क्वांटम फिजिक्स पे, ठीक है। आप उसको पढ़ने जाओगे, अब आपकी फील्ड थोड़ी है, आपको समझ में आएगा, आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। जब आप फिज़िक्स में स्पेशलिस्ट हो या कोई ऐसा आपका फील्ड हो ऐसी आपकी, तब आप उसको समझ पाओगे। वरना तो आप 2 पेजेस पढ़ के बोलोगे ये क्या है, इसको फेंको, आप फेंक दोगे, उसको छोड़ दोगे। इस पर एक और बात भी निकलती है, देखो। शुरुआत में जाते हैं जहाँ पर इस कोर्स की मार्केटिंग हुई थी कि यहाँ पर 25 लाख रुपए कमाना सिखाएंगे। वो उनकी उनकी गलती मैं नहीं बयान कर रहा, मैं लोगों की कर रहा हूँ जो 25 लाख रुपए का सुन के दौड़ते हुए यहाँ आ गए। कि हाँ भाई, यहाँ पे हमें
कमाने को मिलेगा, आ जाओ। ऐसा नहीं था बेटा, ये कोर्स था ही उनके लिए जिनको लिटिल बिट ऑफ नॉलेज हो इस चीज़ की कि हम क्या करने जा रहे हैं, जिसको पता हो कि एआई, मेटावर्स और ये अब सारी चीज़ें वेब 3.0 ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसने उसी फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स की बुक की तरह इनको छोड़ दिया। जो पहले गिर गए सारे बच्चे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वापस आते हैं अपनी पॉइंट पे कि आपको ना एक मिडिल रास्ता ढूंढना होता है, ना कि टू इजी हो ना टू डिफ़िकल्ट हो। वो एक इतना हो कि चैलेंजिंग हो, आपके साथ चैलेंजिंग हो। अब ये बात मैं यहाँ क्यों ला रहा हूँ, इस बात को यहाँ पे लाने का मकसद यही है कि देखो, हमें जो चीज़ें दी गई ना वो एक्सट्रीम थी, जिनका हमें ना कभी पता था ना कभी सोचा था। फर्स्ट क्वार्टर चला, बहुत अच्छा चला, उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, बिल्कुल स्लोली स्लोली उन्होंने एक चीज़ बनाना सिखाई, दूसरी तीसरी, और हम जो है ना पूरा कर गए क्वार्टर, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम दिए सारे लोगों ने। इस क्वार्टर में क्या हुआ, शुरुआत में सही चल रहा था, स्लो स्लो, ठीक है। कुछ अपनी लर्निंग कर रहे थे, कुछ उस तरफ से। अब जब हम क्वार्टर के मिडिल में पहुँचे ना, जब से वो पहला वाला हैकाथॉन, जब प्रैक्टिस हैकाथॉन आया, सबकी बस मतलब समझो वो सारे उड़ गए थे, ऐसे समझो। अब मैं इस बात को वो घुमाता नहीं हूँ, सीधा सीधा बोलता हूँ कि देखो, जब प्रैक्टिस हैकाथॉन आया तब किसी को मालूम नहीं था ज़्यादा कि क्या करना है। उस वक्त तक भी सही था, क्यों? क्योंकि उसमें बताया गया कि आपको फिग्मा से टेम्पलेट ऐसे करके ऐसे लानी है इधर, ठीक है। वो हो गया, वो बच्चों ने काफ़ी सारों ने किया और बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी वो। दूसरा था जब हमारा वो हैकाथॉन यूआई यूएक्स वाला आया। वो काफ़ी बच्चों के लिए मुश्किल था, क्योंकि आपने उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी थी। और ये किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, देखो, आपने उन्हें बस दो एक प्लेलिस्ट पकड़ा दी, जाओ, वो भी क्वार्टर की शुरुआत में कि एच टी एम एल सी एस एस पढ़ के आओ। वो दो प्लेलिस्ट थी, कोई एच टी एम एल और सी एस एस की। वो ज़्यादा बच्चों का हाथ नहीं था, क्योंकि एक बिगिनर बंदा जिसको अभी कंप्यूटर सही से चलाने नहीं आता कि वो कैसे चलता है या क्या होता है क्यों होता है, उस बच्चे को आपने एक ऐसी चीज़ पकड़ा दी, टाइप स्क्रिप्ट। अब वो टाइप स्क्रिप्ट को छोड़ के, अपनी 9 to 5 जॉब को छोड़ के, हर चीज़ मतलब सारी चीज़ों को छोड़ के एच टी एम एल सी एस एस तो नहीं पढ़ने बैठेगा ना। लेकिन हाँ, ये बात है, उनको क्वार्टर में एक गैप मिला जिसमें वो पढ़ सकते थे। पर वो उतनी उसमें जो वो क्या बोलते हैं, परफेक्टनेस तो नहीं ला सकता था ना जितना वो आपने पिक्सल परफेक्ट वाला हैकाथॉन बनाया था। चलो, उस बात को भी आगे ले जाते हैं कि जब फंक्शनैलिटी वाले हैकाथॉन्स चल रहे थे ना, वो एकदम घटिया पीरियड था, उसको मैं घटिया पीरियड कहूँगा, ठीक है। क्यों? देखो, एक बंदे को सुकून की सांस नहीं लेने दी जा रही यहाँ पर, सुकून की सांस नहीं लेने दी जा रही। वो ये किस पे है, देखो, जैसे हैकाथॉन ख़त्म हुआ, बर्थडे प्रेशर डाल दिया बच्चों को कि इस तारीख पे हम दूसरा हैकाथॉन डालेंगे। बच्चों ने बोला हमने यही पूरा नहीं किया, आगे क्या करेंगे यार, आगे क्या करेंगे, जैसे तैसे करके ये पूरा करने में लग गए। मैं मानता हूँ कि वो एक मार्केट प्लेस में हमें बनाना चाहते थे कि एक मार्केट प्लेस के हिसाब से ये बने, ठीक है। वो सारी बातें छोड़ दो। देखो, जो चीज़ आपने दी हुई थी ना, वो 24 घंटे में बनाना उसके लिए मुश्किल था, जिसने अभी अभी कोई 6 महीना पहले एच टी एम एल सी एस एस की कोई वीडियोस देख ली हो, उसकी प्रैक्टिस भी ना की हो, क्योंकि वो टाइप स्क्रिप्ट सीख रहा था। एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है टाइप स्क्रिप्ट, कोई आसान नहीं है नए बंदे के लिए। वो सीखे जा रहा है, वो सीखे जा रहा है, चलो उसको उसको भी तुम छोड़ो। 24 घंटे में वो नहीं बना सकता था वो बंदा, जिसका साल भी जो है ना, वो ऐसे नॉर्मल कोडिंग में लगाओ ना, वो भी इतनी आसानी से ये नहीं बना सकता था। ये साल 2 साल 3 साल जिसके एक्सपीरियंस थे ना, उन्होंने बनाया। बाकियों ने कॉपी किया, आधे से ज़्यादा बंदों ने कॉपी करके दिया। चलो, अब जो बंदे रह गए थे ना, वो पूरा कर रहे थे, उन पे प्रेशर डाल दिया कि नया हैकाथॉन आ रहा है। चलो, प्रेशर डाल दिया, माना प्रेशर डाल दिया। अब आता है अपना, वो डेट आ जाती है जिस पे हैकाथॉन देना था, उसकी डेट बंद कर दी, पता नहीं क्या ये वो चला। अब आगे से दे दिया है ये शिपमेंट और मॉक एपीआई है वो। अब एक बंदे को यूआई यूएक्स नहीं आ रहा समझ में सही से, तो उसको गाइडेंस दो ना। उसको मॉक की एपीआई हाथ में दे दी सिर्फ इसलिए कि क्वार्टर ख़त्म करना है। मॉक एपीआई और शिपमेंट उस बंदे को जिसको अभी यूआई यूएक्स भी सही से समझ में नहीं आ रहा। आपका काम था पढ़ाना, ना कि चैलेंज देना। सर अमीन की अभी अभी वॉइस सुन के आया हूँ एक में, वो अभी उन्होंने वो किए।
उसमें वो बोल रहे हैं कि हमने जो है वो ऐसे स्टडी कराई कि हम यहाँ से क्लास वाला पढ़ाते थे, यहाँ से आपको चैलेंजेस देते थे। ये वही बात है, डबल माइंडेड। बच्चों को डबल माइंडेड कर दिया। क्लास में एक चीज़ पढ़ के आ रहे हैं, कंपोनेंट, मिसाल दे रहा हूँ छोटा सा कंपोनेंट, सर ने उधर से, सर अमीन ने दूसरी चीज़ दे दी। अब फोकस किस चीज़ पे किया? तो हम फोकस किस पे करें? हमें ये समझ में नहीं आया कि हम फोकस किस पे करें। हम कोई क्लास का काम करें घर में आकर, या फिर हम ये प्रैक्टिस हैकाथॉन्स और शिपमेंट एपीएस को समझें बैठ के? हमें समझ में नहीं आ रहा। शायद सर इतने इंटेलिजेंट रहे होंगे, सर अमीन अपने उसमें, वो हैं बहुत इंटेलिजेंट, कि उनको मल्टीटास्किंग करने में कोई मसला नहीं आता था। लेकिन इस पे एक स्टडी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अपना इवारनास, क्लिफर्ड इवारनास, कोई पता नहीं, कोई साइकोलॉजी साइंटिस्ट कोई होगा, उसके कि उसने उसमें बताया कि हमारी जनरेशन को ना, उसने बयान किया है किस तरीके से कि हम एक एपिडेमिक ऑफ, हम सफ़र कर रहे हैं एपिडेमिक ऑफ मल्टीटास्किंग से। अब बताओ आप, उसने इस स्टडी में बताया कि ये जो मल्टीटास्किंग है आपकी प्रोडक्टिविटी को 60% से गिरा देती है। और इस है क्या ऐसे स्टडी में कि आप अपने ब्रेन को जब बैक एंड फोर्थ से स्विच करने में मजबूर करते हो ना, बार बार इधर 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 उधर, तो ना आप एक वो अपना टास्क सही से कर पाते हो, ना दूसरा, दोनों चले जाते हैं। और उसमें होता क्या है, ना आपको वो याद रहता है, ना आपको वो याद रहता है। अभी ये स्टडी है, मैं ये वीडियो के बाद सारी ना ये लगाऊंगा, लिंक्स लगाऊंगा, आप पढ़ना जाके। अब आते हैं उसके बाद, दूसरा दूसरा भी है एक डबल माइंडेड, वो पता है क्या है? जब हैकाथॉन्स आ रहे थे ना, इतने बड़े बड़े पीडीएफ्स आ रहे थे। पीडीएफ से कोई मसला नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे समझ में आ रहे थे। लेकिन हर बंदे का दिमाग इतना तेज़ नहीं था। और उस पीडीएफ में क्या था, शुरुआत में तो ठीक है थोड़ा, उसके बाद कोई जारगोन्स लिख दिए, ये वो पता नहीं क्या। उसके बाद वो जो टास्क करने थे वो लिखे, उसके बाद नीचे पता नहीं उसमें और क्या क्या चीज़ें डाल दी, उसमें बड़ी ऑथेंटिकेशन और ये शिपमेंट डाल दिया। पर ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में वॉइस में बता रहे हैं, वो ऑप्शनल है, जो करे ये वो। ये डबल माइंडेड है, डबल माइंडनेस है ये। उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप में सवाल आ रहे थे ना, वो मैंने खुद पढ़े, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बंदा पूछ रहा है यार करना क्या है टास्क में। पर सारे बच्चों को पीडीएफ सही से समझ में नहीं आ रहे थे, जो आपने इतने बड़े बड़े लिखे थे, जो आपने जार्गोन लिखा था ना। एक बंदा आके पूछता है क्या ये सारी चीज़ें बनानी है हमें? ओ भाई, टास्क करने हैं हमें, जो टास्क लिखे हुए हैं वो करने हैं। इसमें सर की भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से सही काम किया। लेकिन मेरी सजेशन उनको ये है कि उनको ये भी करना चाहिए था कि पीडीएफ से अच्छा, पीडीएफ एक सिंपल पीडीएफ बना के एक वीडियो छोड़ देते 10 मिनट की, 15 मिनट की, कि ये आपको टास्क करना है। उसके बाद एक इतनी वॉइसें छोड़ना, और ग्रुप में जितना रश लगा होता है ना, एक के बाद एक मैसेज, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती। किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपकी वॉइसेस इधर की उधर हो जाती हैं। काफ़ी असाइनमेंट्स ऐसे हुए, काफ़ी असाइनमेंट्स जो थे वो ऑफिशियल ग्रुप में नहीं आए थे। ऑफिशियल व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, डिस्कॉर्ड पे शायद आते होंगे, हर कोई डिस्को यूज़ नहीं करता। व्हाट्सएप पे वो नहीं आया। वो जो है ना, अपने सेंड कर रहे थे जो ग्रुप्स के एडमिन सीनियर स्टूडेंट्स हैं ये वो, और वो गुम हो जा रहे थे। अब ग्रुप में रश ही इतना है, इतना रश है, कहाँ से हमें मिले वो काफ़ी स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि जो छुट्टियाँ कर रहा था कि असाइनमेंट भी कोई है। चलो इस बात को भी छोड़ देते हैं, डबल माइंडनेस वाला किस्सा भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। हर किसी ने अपनी कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाया। ये मैंने आपको स्टडीज़ से बताया, मैं अपने आप से बातें नहीं कर रहा कि हाँ ये हुआ, ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम। और वो क्यों हुई वो साइंटिफिकली प्रूव किया है मैंने, कि क्यों हुई थी ऐसे। और इसमें सर की भी कुछ गलतियाँ हैं और स्टूडेंट्स की भी हैं, एक से नहीं कि कोई एक ही ज़िम्मेदार है। ये पीडीएफ पे ना मुझे एक और भी चीज़ याद आती है। एक वही साइंटिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट, सॉरी, मिल है। इसने एक चीज़ बोली थी कि इन एन इंक्रीजिंगली अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड मूविंग एवर क्विक, अ डिटेल मैप में लीड यू डीप इनटू द वुड्स एट एन अननेसेसरीली हाई कॉस्ट। अब इसका मतलब समझाता हूँ आपको, देखो। कभी कभी ना आपको एक डिटेल्ड मैप होता है ना, वो डीप डीप जो है ना, डीप उसे अंदर घुसा देता है उस चीज़ में, इतना कि आप भटक जाते हो। आप भटक जाते हो। समटाइम्स यू नीड ए कंपास। आपके पास कंपास होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप कर लेते हो कि ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है तो उधर चले जाओ। तो ये पीडीएफ वही थी, डिटेल्ड मैप्स। इतना इतना उसमें भरा हुआ था ना, इतना, लाइक मुझे पाकिस्तान ट्रेवल करना हो,
मुझे पता नहीं वो मैप्स कैसे यूज़ करते हैं और मुझे मिल जाए पूरे वर्ल्ड का मैप। अब मैं ढूंढता फिर उसमें पाकिस्तान का मैप ये है, फिर मुझे अभी यहाँ जाना है। तो गूगल मैप का तो पता है ना कैसे घुमाता है आपको, ये वही बात हुई है। इतना उसमें कुछ भरा हुआ था कि उसमें टास्क तो समझ में आ नहीं रहे थे, बाकी हर चीज़ समझ में आ रही थी। ये गिला शिकवा है, ये उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा मैं कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने सही किया है। पर आप स्टूडेंट के साथ जब एक साल गुजार लेते हो ना, तो आप उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी समझ जाते हो कि कितना है। अब मुझे समझ में आता है, ज़रूरी नहीं है हर किसी को समझ में आए। और उसके बाद सर रिया की वॉइसें फेंक दी उसमें कि 1500 बच्चे आगे जाएंगे, बस ये वो सारे स्टूडेंट्स को मायूस कर दिया। हालांकि उन्होंने जो स्किल सीखा है वो वर्थ इट है, लेकिन मेरे जैसे बंदे वो इस चीज़ के लिए नहीं आए थे कि वेब डेव सीखें। उनको ये चीज़ पहले भी आती थी, काफ़ी बंदे थे ना, उनका था हम एआई सीखें। ठीक है। और काफ़ी बंदे ऐसे भी थे, उनको वेब डेव से कोई मसला वो नहीं था, वो बस सीख रहे थे, फ्लो से चल रहे थे। उनको था कि आगे जब एआई आएगा तब हम उस चीज़ को सीरियस लेंगे, एआई हम बहुत सीरियसली पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए चीज़ें नॉर्मल है। तो इनको चाहिए था कि उन चीज़ों को भी दिमाग में रखें। साल स्टूडेंट को पढ़ाया है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ये है, इस लेवल पे हमें उन्हें चीज़ें देनी चाहिए। आप एक चीज़ देते हो वो आती नहीं, उसके ऊपर दूसरी चीज़ मार के फेंकते हो। अब वो हैकाथॉन वाले जो 7 डेज हैकाथॉन था, उसमें क्या हो रहा था, रात को 4 बजे हैकाथॉन दिया। चार समझो कोई, सारे तो नहीं जाग रहे होंगे, 3 बजे कोई सो गया, कोई आपके हैकाथॉन से 5 मिनट पहले भी सो गया। अब वो उठने वाला है 12 बजे 1 बजे, उसके बाद उसको एक दो काम और भी होंगे, यानी उसके पास 3 4 घंटे बचे ना काम के लिए। चलो इसको भी छोड़ दो, जो सवेरे सो गया होगा 10 बजे 11 बजे, वो उठा होगा सुबह 7 बजे, उसको यूनिवर्सिटी जाना होगा, वो जाएगा 3 4 बजे थक के आएगा। 3 4 बजे थक के आएगा, उसको एक दो काम घर के भी होंगे, ये वो करेगा। उसके पास क्या टाइम बचा। और उसको तो छोड़ो, जो 12 घंटे जॉब करता है, सुबह सुबह 9 बजे गया होगा बेचारा, रात को 9 बजे आया होगा थका हारा, उसके बच्चे होंगे, वो कैसे करेगा ये हैकाथॉन। और उसकी डेडलाइन क्या थी 4 बजे दिया है, तो 24 घंटे तो पूरे हो लेने दो ना। लेकिन चलो उनकी कोई पर्टिकुलर ऐसे डेट नहीं थी, क्योंकि हफ्ते का पूरे का जमा कराना था। और हाँ, एक एक और बात थी जो कि ये इससे रिलेटेड थी अपना, ये जो लास्ट में इन्होंने ना फॉर्म बंद कर दिया और बताया ही नहीं कि फॉर्म हम बंद कर रहे हैं, और बोल दिया कि हाँ फिर क्या है, डेडलाइन तो पहले ही आई हुई थी। इसका मैं बताता हूँ कि ये क्या हुआ है। फॉर्म बंद कर दिया बिना बताए। अब देखो, आपने एक डेट दी हुई थी, ठीक है, कि 7 डेज़ पूरे 6 डेज़ पूरे करके यहाँ पे जमा कराओ या क्या भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, उनको ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना काम करते हैं बैठे, ठीक है। उनको डेट का पता था कि इस टाइम है, पर वो बोल रहे थे हम 7 डेज़ पूरा करके जमा कराएंगे। अब आपने जिस दिन फॉर्म बंद कर दिया, कम से कम एक दो घंटा पहले तो बताते कि फॉर्म बंद कर रहे हैं, जिसको 6 जमा कराना है जमा करा के आए। नहीं, बंद पे डाल दिया, यहाँ 7 का फॉर्म खुला हुआ है, 6 हम बंद कर रहे हैं, रिस्पॉन्सेज नहीं ले रहे ये वो। और वो भी बाद में बताया, मतलब वही डबल माइंडेड वाली चीज़ें हो रही थी, बंदे का दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा था, यार हमने तो जमा ही नहीं करवाया, ये अब हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये वो। फिर हर टीचर अपनी अपनी उस पर वो दे रहा था कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ नहीं, ऐसे नहीं हुआ, वो वॉइसेस अलग आ रही हैं। वॉइस नोट सुन के ही बंदा पैनिक, वो बंदा जाए कहाँ। यही हुआ है ना आप सबके साथ। मैं कोई अपने आपसे उठा के बात तो नहीं कर रहा, मैं दिखाऊंगा, मैसेजेस दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत हैं। कि एक, अभी पॉइंट सुनो ना मैंने क्या क्या इसमें बयान किया। एक बंदा जिसको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है, वो उसको आप टाइप स्क्रिप्ट सिखाते हो आते ही, वो उससे उभर रहा है अभी, उसके बाद उसको नेक्स्ट जेस डाल देते हो और कंपोनेंट्स पे आ जाते हो। चलो कंपोनेंट्स सिखा दिए ये वो भी आप उसको सिखा देते हो, लेकिन उसको यूआई यूएक्स की समझ तो नहीं थी। उसको सही से टेलमेंट नहीं आता था, उसको सही से सीएसएस भी नहीं आता था। उसको यूआई यूएक्स दे दिया, वो दे दिया, वो उसने कर लिया, उसके बाद उसको क्या किया, शिपमेंट और मॉक एपीआई दे दी। यार मुझे नहीं पता था, मुझे इस फील्ड में एक साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी नहीं पता था ये मौके पे है क्या होता है। तो उस बंदे के बेचारे का क्या कसूर था, जिसकी ये फील्ड ही नहीं थी, उसको तो ये पता ही नहीं था। मार्केट प्लेस तो इन्होंने हमें दे दिया, ठीक है। हम यहाँ पे ई कॉमर्स तो सीखने आए नहीं थे, ठीक है, ना ही इन्होंने सिखाया।
ना ही किसी को आता है। किसी को आता भी होगा चलो, मेजॉरिटी को नहीं आता समझ लो। हम इस टेम्पलेट का करें क्या? पहले सर ने वॉइस की थी, वो तो सर भूल ही गए कि मैं इसको बेचना सिखाऊंगा। आप बना लो, मैं आपको इस टेम्पलेट को बेचना सिखाऊंगा कि इसको बेचोगे कैसे। वो सर शायद बात भूल गए या तो आगे समझाएंगे भी, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्लियर तो कर दो, करना क्या है? स्टोर लॉन्च करना है। ई कॉमर्स हमें नहीं आता, वो हम कहाँ से लाएं? स्टोर बनवा दिया आपने, हम कहाँ से लाएं? पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब एक ये भी कन्फ्यूजन है ना, सबको है। वो पूछ रहे थे कि भाई ये क्या करें टेम्पलेट का। मतलब बट एक प्रोसीजर से चीज़ें नहीं चल रही, जो मुझे लगता है ना। सर अमीन उसमें खुद से अल्ट्रेशन कर रहे हैं सर, या उसको दे रहे हैं, ये उनका खुद का कहना है कि मैं अल्ट्रेशन थोड़ी सी करता हूँ और आपको प्रोवाइड करता हूँ, और स्ट्रक्चर सर रिया का होता है। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और मैं एक और भी गिला करूँगा सर अमीन से, वो मसरूफ़ आदमी है ठीक है, लेकिन उनको कभी मौका मिलता तो वो आते और स्टूडेंट से फीडबैक लेते, या कोई फीडबैक का फॉर्म बनाते कि यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड किया करोगी, कैसे क्लासेस चलती हैं, क्यों चलती हैं, किस वजह से आपको मसला आ रहा है या क्या। वो चीज़ें अगर होती ना तो एक सिस्टम ना और अच्छा बन सकता था। सिस्टम में ना ये तब्दीली आ सकती थी कि सर भी समझ पाते कि इनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, और फिर वो उस हिसाब से ना आगे बढ़ते। लेकिन मुझे यही लगता है कि उन्होंने क्वार्टर को ख़त्म करने के लिए बस ना जल्दी जल्दी से उनसे जो हुआ है वो बस उसने उन्होंने करके कथन पूरा करा के और मतलब कर दिया है। मैं एक शख्स का नाम लूँगा यहाँ पे, शान अली, एम शान अली ऐसे उनका नाम है। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं हमारी क्लास के। अब देखो, उनका एक्सपीरियंस है, मैं उनको एक एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। उनका एक्सपीरियंस है, वो एपटेक से भी पढ़ के आए हैं, इधर उधर से भी। तो उनका एक्सपीरियंस है, और उन्होंने माशाल्लाह से ये चीज़ें बनाई। उसके साथ कोई तहा भी थे एक, और ऐसे उनके साथ ना और टीम है एक पूरी, उन्होंने बनाई और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया बहुत अच्छे तरीके से। मैंने देखा उनकी बहुत अच्छी जो है वो टेम्पलेट्स अपनी अपनी बनी हुई हैं। लेकिन मसला ये नहीं है ना, मसला ये है कि उनका एक्सपीरियंस है, वो ऐसा टीम वर्क करके भी कुछ चीज़ें वो बनाए। अगर किसी की टेम्पलेट सेम है ना तो वो कर सक, मतलब उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन सबका नहीं था ना। काफ़ी बंदों को ये नहीं पता था कि ये ग्रिड को कहाँ पर यूज़ करते हैं और फ्लेक्स को कहाँ पर यूज़ करते हैं, हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। मतलब वो वो मज़ा नहीं आया। अच्छा था कोई फ्री में, अगर कोई इतना अच्छा पढ़ा सकता है ना तो वो यही हैं, सैलानी, गवर्नर हाउस और बनो काबिल। फ्री में अगर कोई इतना अच्छा पढ़ा सकता है, ये हम बोलेंगे। इस चीज़ की हम अप्रिसिएशन भी देते हैं सर को। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं सर ज़िया का, गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी साहब का, और बाकी सर अमीन आलम, और जो भी हमारे टीचर्स थे। हमारे टीचर सर बिलाल फ़रीद थे और सर अहमद थे। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जो चीज़ हमें दी है, शायद हम ये हासिल नहीं कर पाते। लेकिन गिले शिकवे तो सबको रहते हैं ना, और ये चीज़ें कम थी। हम अगर क्वार्टर में आगे नहीं भी जाते, हमें उस चीज़ से कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र है कि हमें बहुत ही एक अच्छी चीज़, एक कीमती चीज़ मिली है। और ये मैं बता रहा हूँ, अब तक ये क्लियर नहीं है कि 1500 आगे जाएंगे या क्या। ये बस वो सर ज़िया की वॉइस है कि मैं पढ़ाऊँगा उनको या ऐसे वैसे। वो शायद हो सकता है कोई अलग हो कि मैं पढ़ाऊँगा, बाकी तुम इधर अपना कर लेना, वो तुम लोग पढ़ाओगे। क्योंकि वहाँ पे टीचर्स वगैरह हैं, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे अगली, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं क्या होता है, ये वो पता नहीं है। और मुझे मुझे जो महसूस होता है ना, गवर्नर साहब तो इन बातों से अवेयर ही नहीं है। उनको तो पता, उनको अपने मसरूफियात हैं, वो बस उसमें लगे पड़े हैं। रांची यूनिवर्सिटी से ये करवाया, आपको फॉर्म मिलेंगे, ये वो, बस ये अपने काम करते रहते हैं। कभी बोल दिया कि फलां ने $500 कमाया, हमें आज तक नज़र नहीं आया। वो जो उनकी एक पोस्ट लगी थी इंस्टाग्राम पे, वो सारे ग्रुप्स में हंस हंस के पागल हो गए थे। हम तो क्लासेस में एक दूसरे से बात करके हंस रहे थे कि ये कौन सा बंदा है यार जो $500 कमा रहा है। उसने आज तक खुद कमेंट नहीं किया कि हाँ वो मैं था जो $500 कमा रहा था। पता नहीं, चलो बहरहाल लास्ट में जाते जाते ये बात करते हैं कि देखो, जो भी है ना, अपना बर्डन किसी और पे नहीं डालना। उन्होंने जो उस उनके जो वश में था उन्होंने किया, उनके जो बस में था उन्होंने किया। उनके पास और कुछ नहीं था, उन्होंने हर आपको एक सहूलत दी है, ठीक है, भले जिस भी तरीके से ना, आपके पास एक सहूलत अच्छी थी, आप सही से पढ़ पाए उधर।
और जो स्किल आपको उन्होंने दिया है ना वेब डेव, और वो भी नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क के साथ, फ्रेमवर्क लाइब्रेरी कुछ भी, वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। वो एक आपके पास ऐसा एसेट है जिसको आप यूज़ करके आप मार्केट में उतर सकते हो, ठीक है। और हाँ, जो लास्ट में मैंने अनाउंसमेंट की बात की थी कि लास्ट में एक अनाउंसमेंट होगी, अनाउंसमेंट तो वो नहीं है खैर अभी, लेकिन मैं बात करते जाऊँगा कि देखो, जो स्टूडेंट्स आगे नहीं जा पाते ना, मुझे खुद का भी नहीं पता है कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, पर मैं रिसोर्सफुल हूँ, ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं कर लूँगा। लेकिन जो बच्चे नहीं आगे जा पा रहे उनका क्या, उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि मैं जल्द ही एक और वीडियो डालूँगा, ठीक है। उसमें मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लाऊँगा। पहले ही बता दूँ, फ्री में नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लाऊँगा। जो जाना चाहते हैं ना आगे एआई पे, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, ठीक है। उसके लिए एक और अलग से वीडियो आएगी और उसमें मैं आपको वो सारी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई ज़्यादा लगता है। बस ये गिले शिकवे थे जो बयान किए, बाकी अनाउंसमेंट यही है कि वो अनाउंसमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। मैं लिंक्डइन पे ही पोस्ट करूँगा, मैं अपनी लिंक्डइन पे ये वीडियो पोस्ट होगी और मेरी आईडी आप वहाँ से ले सकते हैं, तो आप फॉलो कर देना और वो भी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। और बाकी मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर दूँगा, और उसमें शायद मैं अकेला ना हूँ, मेरी किसी के साथ बात चल रही है, वो भी मेरे साथ हो, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, और हम आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लाएंगे जिससे आपको फ़ायदा हो। लेकिन हाँ, फ्री नहीं होगा, वो मैं आपको पहले ही बता दूँ। इस चीज़ का भी कमेंट्स में बताइएगा कि क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं। आप अपनी सजेशंस दीजिएगा कि उसमें क्या होना चाहिए। और बाकी शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।